बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए चने की एक और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको इनको बड़े सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से इस तरह मेरी रेसिपी फॉलो करके ये वाले चने अपने घर में बनाएंगे ना, तो आपको भी ये बड़े पसंद आएंगे। आप इनको बना के पराठे के साथ या पूरी के साथ सर्व करें तो यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। तो चलें फिर टाइम ज़ाया किए बगैर मज़ेदार किस्म के चने बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, चने तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे चने। ये मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम चने हैं। पहले तो आपने इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है ताकि इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी कचरा या कंकर वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 से 4 पानी के साथ इनको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेंगे और इस तरह साफ़ पानी में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो के रख देंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह लेना है प्रेशर कुकर। अगर आपके पास टाइम है तो आप किसी भी खुले बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। मैं इस तरह इनको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो चने इस तरह पानी में भिगो के रखे थे, इस तरह इनको उठा के प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब बाकी कुछ चीज़ें मैं इनमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह रफली काट लिया था, प्याज इस तरह इसमें डाल देंगे। उसके बाद 2 टमाटर आपने लेने हैं, इनका छिलका उतार के इस तरह टमाटर रफली काट के टमाटर इसमें शामिल करेंगे और कुछ कलियाँ लहसुन की इस तरह इसमें डाल देंगे। इसके अलावा अब आपने कोई मसाला कुछ भी इसमें शामिल नहीं करना। सिंपल ये तमाम चीज़ें इस तरह प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें इस तरह एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा देंगे ताकि चने हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको प्रेशर लगा दिया था, तो माशाल्लाह से चने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने अगला काम ये करना है कि दोबारा से आपने चूल्हा ऑन करना है। पहले आपने चूल्हा बंद कर दिया था इसकी स्टीम निकालने के लिए। दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके इनकी बुनाई करेंगे ताकि आपने जो टमाटर, प्याज और लहसुन की कलियाँ साबुत इनमें शामिल किए थे ना, वो अच्छी तरह से यहाँ पे मैश हो जाएँ। सिंपल 3 से 4 मिनट इस तरह इनकी बुनाई करेंगे। उसके बाद जैसे ही इनकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, तमाम चीज़ें मैश हो जाती हैं, उसके बाद एक ख़ास किस्म का स्पेशल इसका मसाला तैयार करेंगे जो कि इनके फ्लेवर को 4 चाँद लगा देगा। मसाला तैयार करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस तरह सिंपल एक बाउल लेंगे, कुछ ड्राई मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। तो मसाला में सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर इस तरह इसमें डाल देंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस तरह इसमें नमक डाल सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हैं तो 1 चिकन क्यूब्स इसमें शामिल कर सकते हैं। यकीन माने इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का निकल के आता है। ये तमाम मसाले इस तरह बाउल में शामिल करने के बाद थोड़ा-सा इस तरह इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन आधा कप इस तरह इसमें पानी शामिल करेंगे और ये तमाम मसाले ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जैसे ये तमाम मसाले पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, इनको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई। 1 कप इस तरह इसमें घी शामिल करेंगे। जैसे हमारा घी थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, उसके बाद साबुत ज़ीरा 1 चम्मच इस तरह इसमें डाल देंगे। अब जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद जो मसाला इस तरह हमने पानी में भिगो के रखा था, वो मसाला इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अलग से मसालों को पानी में भिगो के क्यों रखा था? इसकी ख़ास वजह ये थी कि अगर हम एक-एक करके मसाले इस तरह गर्म घी में डालते, तो हमारे मसाले एकदम से जल जाते। इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए हमने अलग से इनको पानी में भिगो के रखा था। तो इस वजह से ना मसाले हमारे जलते नहीं हैं, बड़ा मज़े का फ्लेवर इनका निकल के आता है। मसाले इस तरह घी में शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट इनकी अच्छी सी बुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना, सिंपल हमने वो कच्चापन इसका ख़त्म करना है। अब जैसे ही हमारे मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद इस तरह चने इसमें शामिल करेंगे। चने इसमें डाल देंगे। अच्छा, चने शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट इधर इनको पकाना है ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं ना, इनका फ्लेवर चनों में अच्छी तरह से आ जाए। सिंपल 1 से 2 मिनट इस तरह इनको यहाँ पे कुक करेंगे। जैसे ही इनमें अच्छा सा बॉयल आ जाता है, 2 से 3 बॉयल आने लाज़मी हैं। जैसे ही इस तरह इनमें अच्छा सा बॉयल आ जाता है, तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही इस तरह बॉयल आ जाता है, उसके बाद फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए ना मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला। तकरीबन आधा चम्मच आपने पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करना है। मसाला आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करना। सिंपल फ्लेवर के लिए पिसा गरम मसाला इस तरह इसमें डाल देंगे और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो चनों में अच्छी तरह से आ जाए। अब बिल्कुल लास्ट में फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा जितना भी घी है वो ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से चने हमारे बड़े मज़े के टेस्टी बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको बनाएं और पूरी के साथ या पराठे के साथ सर्व करें तो यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। बड़े मज़े के टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं। चलें जी, आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।